तो असेसमेंट में सबसे पहली चीज़ है कि आप पल्स कैसे चेक करते हो। मोस्ट प्रेफरेबल अगर मैं बात करूं तो रेडियल पल्स होता है जो कि हम चेक करते हैं। अभी हम कौन सा पल्स रेट चेक करने वाले हैं। पल्स रेट तो बहुत सारे होते हैं, टेम्पोरल होता है, कैरोटिड होता है, रेडियल होता है, ब्रेकियल होता है, बहुत सारे होते हैं। बेड रिडन पेशेंट में जैसे हम चेक करते हैं तो उसके साथ साथ रेस्पिरेशन भी चेक करते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पल्स के बारे में, असेसमेंट ऑफ पल्स। नर्सिंग में सबसे बेसिक अगर हम फर्स्ट सेम की बात करें तो वाइटल साइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको पता होना चाहिए कि वाइटल साइन का असेसमेंट कैसे करते हैं। तो असेसमेंट में सबसे पहली चीज़ है कि आप पल्स कैसे चेक करते हो। मोस्ट प्रेफरेबल अगर मैं बात करूं तो रेडियल पल्स होता है जो कि हम चेक करते हैं। रेडियल पल्स चेक करने के लिए एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपके पास कैसे क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास एक सेकेंड्स वाली वॉच होनी चाहिए। आजकल जो फैशन वाला चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। सेकेंड्स की जो सुई है वो उसमें होनी चाहिए, जिससे कि आप पल्स का एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाओगे कि आपने इस पॉइंट पे स्टार्ट किया, और पूरा फुल 1 मिनट का पल्स चेकिंग होना चाहिए। क्यों हम बोलते हैं कि पूरा 1 मिनट आपको पल्स चेक करना है, क्योंकि उसमें उसके रिदम में उसके वॉल्यूम में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आप पल्स रेट उसमें चेक कर सकते हो। इसीलिए जब भी हम पल्स चेक किसी पेशेंट का करते हैं या फिर नॉर्मल हम सर्कुलेटरी सिस्टम का एक तरह से असेसमेंट करते हैं, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि पल्स चेक करने से पेशेंट का जो नॉर्मल रेट है, रिदम है, वॉल्यूम है, वो रेगुलर है या नहीं। तो आज हम मतलब बुक की लैंग्वेज में तो आपने बहुत सारी चीज़ें पल्स के बारे में पढ़ी भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके पास नोट्स में भी होंगी, लेकिन जब एक्चुअल हमारे पास कोई पेशेंट है उस पर हम ये चीज़ें कर रहे हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपना थंब फिंगर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे जो हम पल्स का असेसमेंट करते हैं उसमें रॉन्ग व्यूज़ आता है, चीज़ें गलत होती हैं, हमारा भी कुछ पल्स उसमें आता है और मिक्सअप मैच जो पल्स है वो आता है, वो एक्यूरेट नहीं माना जाता। तो मैम कैसे यूज़ करें। हम 3 फिंगर्स का यूज़ करते हैं जब हम पल्स का असेसमेंट करते हैं। अभी हम 1 मिनट का पूरा पल्स चेक करेंगे और इनका बताएंगे कि इनका पल्स रेट कितना है। अभी हम कौन सा पल्स रेट चेक करने वाले हैं। पल्स रेट तो बहुत सारे होते हैं, टेम्पोरल होता है, कैरोटिड होता है, रेडियल होता है, ब्रेकियल होता है, बहुत सारे होते हैं, बट अभी जो हम असेसमेंट करने वाले हैं वो रेडियल पल्स चेक करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर को। स्टार्ट करने से पहले आपको याद रखना है कि आपको हैंड रब, जैसे मैं हैंड क्लीन करके आई हूँ तो मुझे अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा कोई ग्लव्स वेयर करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली मैं इनका पल्स चेक कर सकती हूँ। और पल्स चेक करने के बाद भी हमें हैंड वॉश करना है, हाइजीन का तो प्रॉपर आपको ध्यान रखना होता है। तो अब हम इनको पहले एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपका पल्स चेक करने वाली हूँ, ठीक है। 1 मिनट का होगा जिसके अंदर आपका पल्स रेट कितना है वो पता चल जाएगा। पल्स रेट चेक करने का एक मेथड और भी होता है। जो पेशेंट जैसे कि ये सेटिंग पोजीशन में है, अगर कोई पेशेंट बेड रिडन है, बेड पे लेटा हुआ है, तो उसके हैंड पल्स को हम कैसे चेक करते हैं, उनके चेस्ट पे रखते हैं इस तरह से और फिर हम पल्स को चेक करते हैं। अभी हम नॉर्मल रेडियल पल्स चेक कर रहे हैं जिसमें उनका हैंड जो है रेस्टिंग में होना चाहिए, कहीं पे भी ऐसे हैंग नहीं होना चाहिए या खड़े होकर नहीं करना है। एक कंफर्टेबल पोजीशन उन्हें दिलाना है, हैंड को रेस्टिंग में रखना है और फिर पल्स को चेक करना है, ठीक है। तो पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा इन शॉर्ट। और हम बात कर रहे हैं, अभी मैंने 3 फिंगर्स का यूज़ करके रेडियल पल्स चेक करूँगी। 1 मिनट बाद फिर हम बात करेंगे कितना इनका पल्स रेट है। स्टार्ट करते हैं। पूरा 1 मिनट हो चुका है, आपका पल्स रेट 76 है, नॉर्मल है, ठीक है। पल्स रेट कितना आया इनका 76। मैंने कैसे चेक किया, मैंने अपने सेकंड्स की वॉच में यहाँ से स्टार्ट किया और पूरा एक राउंड जो है वो पूरा 60 सेकेंड का था। पूरा फुल 1 मिनट चेक करना है। अगर आपको किसी पेशेंट में ये लगता है कि नॉर्मल है, आप कंटिन्यूस पेशेंट को देख रहे हो, तो हम ऐसा बोलते हैं कि 30 सेकेंड्स करके उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी अगर आप पूरा 1 मिनट का टाइम देते हो, अगर आप चेक कर रहे हो तो आपको पूरा उसका रिदम, उसके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उसके वॉल्यूम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा। अभी मैंने इनका चेक किया, इनका वॉल्यूम सब कुछ, रिदम सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है। पूरा 1 मिनट है, कितना आया 76 आया, जो कि नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। तो पल्स रेट चेक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने बोला बेड रिडन पेशेंट में जैसे हम चेक करते हैं तो उसके साथ साथ रेस्पिरेशन भी चेक करते हैं। इसीलिए हम पेशेंट के हैंड्स को इस तरह से होल्ड करके उनके चेस्ट पे रख के उसके साथ साथ हम क्या चेक करते हैं कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट कितना है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, 3 फिंगर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो भी प्रोसीजर्स आप कर रहे हो उसमें एक्यूरेट प्रोसीजर कैसे होगा, एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ पल्स कैसे होगा, वो आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप पल्स तो चेक करोगे लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्यूरेट नहीं होगा। और नर्सिंग का ये बेसिक प्रोसीजर है, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। तो आई होप सो आपको पल्स का असेसमेंट पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं फिर एक नए सेशन में एक शॉर्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।